कुछ रिश्ते लड़ाई से शुरू होते हैं, कुछ मजबूरी से और कुछ बिना एहसास हुए। धीरे धीरे दिल के करीब आने लगते हैं, लेकिन हर नई शुरुआत अपने साथ एक नया इम्तिहान भी लेकर आती है। इसलिए सुनिए एपिसोड 14 डेप्थ ऑफ लव बिहाइंड द मास्क। सुबह की हल्की सुनहरी किरणें खिड़कियों से सफ़ेद पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी। बाहर पेड़ों पर बैठी चिड़िया की मीठी चहचहाहट पूरे माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। कमरे में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी और उसी बिस्तर पर सफ़ेद चादर में लिपटी हुई आरवी गहरी नींद में सो रही थी। तभी ट्रिंग 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 उसका अलार्म बज उठा। आरवी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। कुछ पल तक वो छत को देखती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचने लगी। वो धीरे धीरे उठकर बेड पर बैठ गई, फिर गहरी सांस ली और खुद से मुस्कुराते हुए बोली, यार आज तो पहला दिन, नई शुरुआत, और पता नहीं क्यों आज दिल बिल्कुल अलग महसूस कर रहा है। कुछ सेकंड के लिए उसके सामने कल का दृश्य घूमने लगा। कॉरिडोर, रुद्र का कांपता हुआ हाथ, उसकी भीगी हुई आंखें और वो एक वाक्य, मैं उनके बेटे से ज़्यादा एक जीतने की मशीन हूँ। आरवी की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। वो खुद से बुदबुदाई, शायद मैंने तुम्हें समझने में जल्दबाजी कर दी। वो उठी और धीरे धीरे अपनी बड़े से वार्डरोब की तरफ बढ़ी। अलमारी खोलते ही रंग बिरंगी कपड़े की कतार उसके सामने थी। उसकी नज़र एक इंडिगो येलो कुर्ती पर जाकर रुक गई। हाथ में सफ़ेद दुपट्टा, सिल्वर झुमके और एक खूबसूरत घड़ी उसने निकाली। वो मुस्कुराई। कुर्ती को हाथ में लेते हुए वो आईने के सामने खड़ी हो गई। आरवी मुस्कुराते हुए खुद से ही बोली, उफ यार। उसकी आंखों में एक अलग सी ही आत्मविश्वास दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला। आरवी तैयार होकर बाहर आई। खुले हुए लंबे बाल, हल्का सा काजल, छोटी सी काली बिंदी, सिल्वर झुमके, इंडिगो येलो कुर्ती और सफ़ेद दुपट्टा। आज वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसके चेहरे की सादगी थी। वो आईने के सामने खड़ी हुई, अपने आप को ध्यान से देखी, फिर मुस्कुराई और खुद से ही बोली, ऑल द बेस्ट आरवी मल्होत्रा, और कमरे से बाहर निकल गई। सिंघानिया मैंशन। सुबह की हल्की किरणें महल जैसे विशाल हवेली की कांच की दीवारों पर पड़ रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी इस घर में कोई गर्माहट नहीं थी। चारों तरफ खामोशी, महंगी सजावट, बड़े बड़े झूमर और सफ़ेद संगमरमर का फर्श, सब कुछ बहुत खूबसूरत था, लेकिन जिंदा नहीं था। दूसरी मंजिल, रुद्र का कमरा। कमरे की बालकनी में पर्दे हवा से धीरे धीरे हिल रहे थे। रुद्र पहले ही जाग चुका था। वो आईने के सामने खड़ा था, अपनी कलाई पे घड़ी पहन रहा था। आज उसने ब्लैक शर्ट, ग्रे पैंट और सिल्वर वॉच पहनी थी। उसका चेहरा पहले ही की तरह शांत था, लेकिन आंखों के नीचे हल्की थकान साफ दिखाई दे रही थी। घड़ी पहनते पहनते उसकी नज़र अपने हाथ पर रुक गई, उसी हाथ पर जहां कल दीवार पर मुक्का मारने से चोट लगी थी। उसने धीरे से पट्टी को देखा और उसी समय उसे आरवी की पुकार और उसका मुस्कुराता चेहरा याद आया। रुद्र हल्का सा मुस्कुराया और वो तुरंत खुद को संभालते हुए खुद से ही बोला, फोकस रुद्र, फीलिंग्स आर डिस्ट्रैक्शंस। वो धीरे से नई पट्टी बांधता है, अपना लैपटॉप उठाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। सिंघानिया मैंशन का ऑफिस रूम का दरवाज़ा धीरे से खुलता है। अंदर विक्रम सिंघानिया पहले से ही बैठे थे। टेबल पर काफ़ी ही कुछ रखा हुआ था, जैसे कि बिजनेस फाइल, एक बड़ी सी स्क्रीन जहां पर अलग अलग कंपनी के ग्राफ दिखाई दे रहे थे। उनकी नज़र ऊपर नहीं उठी। वो इतना ही बोले, बैठो। रुद्र चुपचाप वहां पर बैठ गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। फिर विक्रम सिंघानिया ने एक फाइल उसकी तरफ फेंक दी। वो थी ग्लोबल बिजनेस चैलेंज केस और कॉलेज का प्रोजेक्ट। वो धीरे से बोले, कॉलेज का प्रोजेक्ट, इंटरेस्टिंग। रुद्र शांत स्वर में बोला, जी। विक्रम कुर्सी से पीछे टिक गया और बोला, तुम्हारा पार्टनर वो आरवी मल्होत्रा है, राइट? रुद्र ने बस सिर हिलाया। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान ज़्यादा ही खतरनाक लग रही थी और वो थोड़ा गुस्से से बोले, जानते हो बिजनेस में सबसे बड़ी गलती क्या होती है?
रुद्र तो चुप ही रहा। अपने दुश्मन पर भरोसा करना। उन्होंने टेबल पर उंगलियां थपथपाई और वो बोले, मल्होत्रा फैमिली हमारी सबसे बड़ी कंपटीशन है और आज तुम उस घर की लड़की के साथ काम कर रहे हो। रुद्र पहली बार धीरे से बोला, वो सिर्फ मेरी प्रोजेक्ट पार्टनर है। विक्रम की आंखें थोड़ी सी ठंडी हो गई और वो थोड़े सख्त लहजे में बोले, सिर्फ या कुछ और बनने लगी है। रुद्र ने तुरंत उसकी आंखों में देखा और कहा, नथिंग एल्स। विक्रम धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठे, खिड़की की तरफ गए और पीछे मुड़ गए और थोड़े ठंडे लहजे में बोले, याद रखना, सिंघानिया दोस्त नहीं है, रिश्ते नहीं बनाते, सिर्फ जीतते हैं। कुछ पल की खामोशी ठहर गई, फिर वो धीरे से सीधा सवाल पूछते हुए बोले, अगर कल उस लड़की और इस प्रोजेक्ट में किसी एक को चुनना हो तो तुम किसको चुनोगे? पूरा कमरा खामोश हो गया। रुद्र कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा, फिर कुछ शांत लहजे में वो बोला, मैं सही चीज चुनूंगा। विक्रम की मुंह सिकुड़ गया और वो बोले, गलत जवाब। रुद्र अब पहली बार अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और जोर से बोला, नहीं डैड, शायद पहली बार सही जवाब दिया है मैंने। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने गुस्से से टेबल पे हाथ मारा। विक्रम ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? मैं तुम्हारा पिता हूँ। रुद्र की आंखों में पहली बार डर नहीं था और वो भी गुस्से से बोला, हर बार चुप रहना इज्जत करना नहीं होता है, कभी कभी कमजोरी दिखाता है, तो इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। विक्रम उसके बिल्कुल सामने आ गए। दोनों आमने सामने खड़े थे। विक्रम धीरे लेकिन बेहद खतरनाक आवाज में बोले, याद रखना, जिस दिन तुमने मेरी बात मानना छोड़ दिया उस दिन तुम मेरे बेटे नहीं रहोगे। रुद्र की आंखें नम तो नहीं हुई लेकिन उसमें दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने बस इतना ही कहा, बेटा होने की कीमत हर बार खुद को खोना है, तो शायद मैं वो कीमत अब नहीं देना चाहता। इतना कहकर रुद्र मुड़ा और बिना पीछे देखे कमरे से बाहर निकल गया। एक तरफ जहाँ पिता के शब्द दिल को जख्म दे रहे थे, वही एक तरफ ऐसा घर था जहाँ सुबह की शुरुआत प्यार, हंसी और अपनों के साथ होती थी। मल्होत्रा हवेली का डाइनिंग हॉल में हंसी की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। किचन में आरव एप्रन पहनकर परोठे सेक रहा था। दूसरी तरफ वीर जूस से के ग्लास टेबल पर रख रहा था और ईशान प्लेटें सजा रहा था। ईशान थोड़े परेशान होकर बोलता है, आरव भाई, आरू अभी तक नीचे नहीं आई। वीर हंसते हुए कहा, आज प्रोजेक्ट का पहला दिन है तो ज्यादा टाइम ले रही होगी तैयार होने में, उसमें क्या है? आरव मुस्कुराते हुए बोला, तुम दोनों पहले बैठो, मैं आरवी को बुला कर आता हूँ। इतनी देर में सीढ़ियों से उतरती हुई आरवी दिखाई दी। इंडिगो येलो कुर्ती, सफ़ेद दुपट्टा, हल्का काजल, छोटे सिल्वर झुमके, आज वो बहुत अलग लग रही थी। तीन भाई कुछ पल तक उसे देखते ही रह गए। वीर मजाकिया लहजे में बोला, अरे वाह, आज तो तू हमारी बहन नहीं पूरे कॉलेज की कोई मॉडल लग रही है। ईशान भी उसे छेड़ते हुए बोला, नहीं, मुझे तो लग रहा है आज कोई प्रोजेक्ट नहीं करेगा, बस तुम्हें ही देखता रहेगा। आरवी हंस पड़ी। आरवी ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। आरव भी मुस्कुराया। उसने कुछ सेकंड तक अपनी बहन को देखा, फिर धीरे से बोला, बिल्कुल माँ जैसी लग रही है तू। एक पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। आरवी की मुस्कान हल्की पड़ गई। उसकी नज़र डाइनिंग रूम में उस तस्वीर पर चली गई जहाँ राज और मीरा मुस्कुरा रहे थे। कुछ सेकंड किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर आरवी ने मुस्कुराने की कोशिश की और धीरे से कहा, अगर मम्मा पापा होते तो बहुत खुश होते ना। आरव आगे बढ़ा। उसने प्यार से आरवी के सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, वो आज भी खुशी हैं, बस ऊपर से तुझे देख रहे हैं। ईशान ने तुरंत माहौल हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा, और अगर हम लोग ऐसे ही इमोशनल होते रहे तो परोठे ठंडे हो जाएंगे। वीर हंस पड़ा। उसने हंसते हुए कहा, इसको तो सिर्फ खाने की पड़ी है। और ये बात सुनकर पूरा परिवार हंस पड़ा और सब साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन। रुद्र तेज कदमों से बाहर निकलता है। नौकर पीछे से आवाज देता है, सर आपका ब्रेकफास्ट तैयार है। रुद्र बिना रुके कहता है, मुझे भूख नहीं है,
और वो सीधा ही अपनी कार में बैठ जाता है और इंजन स्टार्ट करता है, लेकिन कुछ सेकंड तक स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रखकर आंखें बंद कर लेता है। विक्रम की बातें अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, तुम मेरे बेटे नहीं रहोगे। रुद्र ने धीरे से खुद से कहा, कब तक ऐसी ही सुबह मुझे देखनी पड़ेगी। कार धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। कॉलेज के बाहर आर्यन पहले से ही खड़ा था, हाथ में कॉफी थी। शौर्य उसके पास खड़ा था जो मोबाइल में कुछ देख रहा था। तभी रुद्र की कार आकर रुकती है। रुद्र बाहर निकलता है। आर्यन मुस्कुराते हुए उससे कहता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर बिजनेसमैन। लेकिन रुद्र की ओर से कोई जवाब नहीं आता। शौर्य तुरंत समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। शौर्य धीरे से कहता है, अंकल ने कुछ। रुद्र बस हल्का सा सिर हिलाता है। आर्यन की मुस्कान गायब हो जाती है और फिर वो थोड़ा शांत होकर कहता है, फिर से ब्रेकफास्ट किए बिना ही आ गया तू। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। शौर्य उसके कंधे पे हाथ रखता है और हल्का महसूस कराने के लिए कहता है, चल आज की कॉफ़ी और नाश्ता मेरी तरफ से होगा। आर्यन भी तुरंत माहौल को हल्का करता है और कहता है, और अगर तुम मना करोगे तो मैं तेरे नाम से कैंटीन में उधार खुलवा दूंगा, फिर देखना कितना बिल आता है। रुद्र पहली बार हल्का सा मुस्कुराया और कहा, तुम कभी नहीं सुधरोगे। आर्यन तुरंत बोला, इसलिए तो तेरा बेस्ट फ्रेंड हो ना। तीनों साथ साथ कॉलेज की ओर बढ़ने लगे। दोपहर की हल्की धूप बिजनेस लैब की बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। पूरा लैब अब लगभग खाली हो चुका था। टेबल पर समरी फाइल्स, लैपटॉप, कॉफी कप और बिखरे हुए कुछ नोट्स पड़े थे, लेकिन उसके बीच थे दो लोग जो बैठे हुए थे, आरवी और रुद्र। रुद्र लैपटॉप बंद करते हुए बोला, आज के लिए इतना काफ़ी है। आरवी भी मुस्कुराकर फाइल बंद करते हुए बोली, हाँ आज तो ज़्यादा ही काम कर लिया है। वैसे तुम्हारे साथ काम करना मेरी सोच से आसान निकला। रुद्र हल्का सा मुस्कुराया और बोला, और मुझे लगा था कि तुम हर 5 मिनट में मुझे लेक्चर दोगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आरवी हंस पड़ी और वो हंसते हुए बोली, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। रुद्र ने कहा, हाँ अब पता चला। दोनों कुछ पल तक बस मुस्कुराते रहे, ना कोई झिझक ना कोई बहस, बस एक सुकून भरी खामोशी लग रही थी। उसी समय जोर से दरवाजा खुला और आर्यन अंदर आया। उन दोनों को ऐसे देखकर आर्यन उन्हें छेड़ते हुए बोला, बिजनेस मीटिंग खत्म हुई या अभी प्रेजेंटेशन चल रही है? उसके पीछे शौर्य भी अंदर आया। दूसरी तरफ से तनिषा और श्रेया भी आई। तनिषा मुस्कुराते हुए बोली, लगता है आज वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है। आर्यन भी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट में बोला, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, मैंने तो पॉपकॉर्न भी ले लिए थे। ये सुनकर सब जोर जोर से हंस पड़े। रुद्र भी इस बार दिल खोल के हंस पड़ा। शौर्य रुद्र को देख रहा था। उसके मन ही मन सोचा, कई महीनों बाद बस इतना हल्का देख रहा हूँ इसे। उसी तरफ श्रेया धीरे से आरवी के पास आई और धीरे से बोली, तो अब भी लगता है ये सिर्फ घमंडी है? आरवी कुछ पल तक चुप रही, फिर दूर खड़े रुद्र को देखती रही और फिर शांति से बोली, नहीं, शायद हम किसी इंसान को जितना देखते हैं वो उतना नहीं होता। शायद हम जल्दी ही किसी के बारे में ओपिनियन बना लेते हैं। श्रेया बस मुस्कुरा दी। कॉलेज पार्किंग धीरे धीरे सभी अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। आर्यन और तनिषा अभी भी अपनी बेवकूफ़ी भरी बहस में उलझे हुए थे। आर्यन बहस करते हुए बोला, मैंने बोला ना, फुटबॉल सबसे बड़ा स्पोर्ट है। तनिषा ने उसे जवाब देते हुए कहा, और मैंने भी तो कहा, तेरी बातें सबसे बड़ी कॉमेडी शो है। बस फिर सब हंस पड़ी। रुद्र ने पहली बार आरवी की तरफ देखा और कहा, कल मिलते हैं। आरवी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, हाँ कल मिलते हैं। दोनों अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ चले गए। उन्होंने बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि कोई उन्हें देख रहा था। कॉलेज के बाहर सड़क के दूसरी तरफ एक काली BMW कई मिनटों से वहाँ पे खड़ी हुई थी। उसके काले शीशे के पीछे कोई बैठा था। उसकी नज़रें सीधी रुद्र और आरवी पे थी। उसके हाथ में एक फाइल थी। फाइल के ऊपर सिर्फ एक नाम लिखा था, आरवी मल्होत्रा। उनके फाइल खोली, बस आरवी की तस्वीर, उसकी कॉलेज की डिटेल्स और उसके भाइयों की जानकारी थी और पूरे मल्होत्रा परिवार की रिपोर्ट थी। असिस्टेंट धीरे से बोला, सर
क्या हमें कुछ करना चाहिए? उसकी आंखों में एक ठंडी मुस्कान भर गई और उन्होंने कहा, नहीं, अभी नहीं। उसने फाइल बंद कर दी, फिर धीरे से कहा, अब तो खेल शुरू हुआ है। बीएमडब्ल्यू धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ गई। एक तरफ दो अजनबियों के बीच भरोसे का पहला कदम उठ चुका था और दूसरी तरफ एक ऐसा खिलाड़ी अपनी पहली चाल चलने की कोशिश कर रहा था। क्या ये नई दोस्ती किसी खूबसूरत रिश्ते से शुरुआत होगी या किसी दर्दनाक साजिश का हिस्सा बन जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए डेप्थ ऑफ लव एपिसोड 15 मेरे साथ, ऐसा स्टूडियो के साथ।